क्या यूट्यूबर भी भारत की जासूसी कर सकता है? जी हां, बिल्कुल कर सकता है। भारत की एक यूट्यूबर जिसके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं, उसने पाकिस्तान की जासूसी करी है। जी हां, यूट्यूब में एक ब्लॉग बनाती थी, इंस्टाग्राम में भी एक्टिव रहती थी। जैसे मैं एक यूट्यूबर हूं, ऐसे वो भी एक यूट्यूबर थी, लड़की। वह भारत की जासूसी पाकिस्तान से करती थी। रहने वाली थी हरियाणा की और गुण गाती थी पाकिस्तान की। पुलिस ने कर दिया है गिरफ्तार। कौन वो यूट्यूबर थी और क्या क्या करती थी, पाकिस्तान में किस किस लोगों से वो मिली हुई थी, और भारत की जो ये ऑपरेशन सिंदूर जो ये चल रहा था, इसमें भी उसने जासूसी करी थी। तो आप सचेत हो जाए, ऐसे यूट्यूबरों को ना देखें जो भारत की जासूसी करे और सारी जानकारी जो है यूट्यूब के माध्यम से पाकिस्तान को बताएं। तो आज इस पे वीडियो होने वाली है कि एक और यूट्यूबर लेडीज जो है ना गिरफ्तार हो चुकी है, हरियाणा से गिरफ्तार हुई है। क्या नाम है और क्या क्या उसका था और किस तरीके की उसकी पोस्ट थी, उसकी तस्वीर आप देख ही रहे होंगे किस तरीके की वो है। दिखने में काफी खूबसूरत है और लोगों ने काफी उसको पसंद किया, मगर जासूसी करते पकड़ी गई और भारत ने इस वक्त उसको गिरफ्तार करा हुआ है और रिमांड लेने के बाद उससे पूछताछ जारी है और अभी वो जेल में है। तो यूट्यूबर भी जेल जा सकता है, तो इस पे सारी चर्चा आज मैं करूंगा। बने रहना चैनल में, एक अच्छी जानकारी आपको दूंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक मेरे नए वीडियो के साथ। मैं हूं इसमें उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, लेके चलूंगा आपको सीधे हरियाणा। हरियाणा की जो ये यूट्यूबर थी, उसने जासूसी करी है और भारत के जो भी सबूत थे, भारत के बारे में जो भी जानकारी थी, वो पाकिस्तान के उच्च आयोग को देती थी वो। तो इसी पे चर्चा करूंगा। उसका नाम क्या था वो भी बताऊंगा। इससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करें, राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, लाइक जरूर कर देना, ताकि आपको नई नई जानकारियां मिलती रहे मेरे चैनल के माध्यम से। उसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। नाम सुन के आपको यकीन नहीं होगा कि ये लड़की ऐसा भी कर सकती है क्या। काफी गरीब परिवार से थी। यूट्यूब में जब से इसने काम करा, काफी अच्छा खासा पैसा कमाया, काफी फैन फॉलोइंग करी, जिसकी जो खूबसूरत थी और इसका जो बोलने का अंदाज था, जो रील्स बनाने का जो अंदाज था, लोगों ने काफी प्यार दिया। 3,77,000 सब्सक्राइबर थे इसके यूट्यूब में। तो ये धीरे धीरे पाकिस्तान से मिलते चली गई। इसके पिताजी कहते हैं कि हम काफी गरीब थे, जब से बिटिया ने यूट्यूब चैनल खोला हमको काफी अमीर बना दिया है। लाखों रुपए कमाते हैं हम यूट्यूब से और ब्रांड प्रमोशन भी करते हैं। और हमेशा ये पाकिस्तान से ताल्लुक रखती थी जब से ये फेमस हुई। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की रहने वाली है और इसके यूट्यूब चैनल का नाम है, आप वैसे सर्च करके देखना ही मत इसका। वैसे आपने पेपरों में खबर पड़ी होगी कि ये जासूसी करती थी, फिर भी मैं बता देता हूं इसका नाम। जो चैनल का जो इसने नाम रखा था, ट्रेबल जीत जेओ, इस तरीके का उसने चैनल बनाया था। हमेशा उसने पाकिस्तान से ताल्लुकात रखे, पाकिस्तान आती जाती रहती थी। जहां पर पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, वहां पर भी ये वीडियो बनाती थी। जो इंडियन फौज है, हालांकि अलाउड है नहीं वहां पर वीडियो बनाना, आप वीडियो शूट नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्मल हिंदुस्तानी कोई व्यक्ति अगर जाएगा तो आप वहां पर वीडियो शूट नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान का जो अटारी बॉर्डर है, जहां से पाकिस्तान और भारत की सीमाएं लगे हुए हैं, अंदर आने जाने का जो रास्ता है, वहां पर ये वीडियो शूट करती थी कि देखिए ये मेरा पासपोर्ट है और ये देखिए भारत की सीमा है, ये भारत के जवान हैं, ये पाकिस्तान के जवान हैं, ये सीमा रेखा है, ऐसा बोलती थी। जैसे उसकी पाकिस्तान में एंट्री होती थी, उसके जो फौज थी ना वहां पाकिस्तान की, वो उसको पानी पिलाती थी, कॉफी पिलाती थी, चाय पिलाती थी। ऐसी खातिरदारी होती थी जैसे कोई नेता उनके देश में गया हुआ है। सभी लोगों से मिली हुई थी। माना जा रहा है कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर है, इसकी जानकारी भी वो वहां पर देती थी। पाकिस्तान में वो आना जाना करते रहती थी और पाकिस्तान का जो उच्चायोग है, जो पाकिस्तान की जो मीटिंग करने वाले जो भवन है, वहां वो रुकती थी। अच्छे गेस्ट हाउस में रुकती थी। उसकी बहुत बड़ी खातिरदारी होती थी क्योंकि वो जासूसी करती थी। इस वक्त गिरफ्तार है, पुलिस ने उसको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक हिंदुस्तान की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। नाम कितना अच्छा है, दिखने में काफी खूबसूरत है, मगर काम इतने घिनौने हैं। तो इसीलिए कहता हूं मैं कि आपके आसपास कोई भी अनजान, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अनजान है तो उसकी पहचान करें। क्या पता वो यहाँ की जानकारी वहां दे रहा हो।
यहाँ की खबरें वहां दे रहा हो। तो यही वो कर रही थी। पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात थे। और उसको वीजा कैसे मिल गया पाकिस्तान का? पाकिस्तान का जो उच्चायोग है उसमें एक व्यक्ति दानिश करके जो नाम सामने आ रहा है, उससे वो मिली हुई थी। इंटरनेट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, स्नैपचैट के जरिए सारी जानकारी वो वहां पर भेजती थी। और उसी ने ही, उच्चायोग ने ही उसका वीजा भी वहां से चालू कराया, उसको वीजा दिलाने में मदद करी उसकी। नॉर्मल आदमी को वीजा नहीं मिलेगा पाकिस्तान का, नहीं पाकिस्तान को भारत का वीजा मिलेगा। हालांकि सीमा हैदर भाग के आई है, मगर अब वो पाकिस्तान गई नहीं गई है अभी इस पर कोई खबर नहीं है। तो ऐसे उसके ताल्लुकात थे। के बाद उसने जो भी जानकारियां थी व्हाट्सएप के जरिए, स्नैपचैट के जरिए, मैसेंजर के जरिए, यूट्यूब के जरिए सारी जानकारियां पाकिस्तान को दी। भारत को इस बारे में पता चला। इसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। 2023 से लगी थी ये। आप सोचिए, 2023, 24, 25 3 साल से भारत की जासूसी कर रही थी ये ज्योति मल्होत्रा। अब जब यह पकड़ी गई है, भारतीय सेना ने इसको पकड़ा है, भारत में पकड़ा है, इसके घर से इसको गिरफ्तार करा गया है। इसके बाप के भी बयान दर्ज करे हैं। इसके बाप ने बोला है कि हमारी गरीब बेटी थी, इस तरह का ये कर ही नहीं सकती, ऐसा यहां पर बाप के बयान है। मगर बाप क्या करे बेचारा, जब औलाद ही निठल्ली हो। पैसे के चक्कर में, पैसा भी अच्छा खासा मिलता था पाकिस्तान से उसको, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से हरकतें कर रहा है भारत के खिलाफ, तो भारत हमेशा पाकिस्तान का विरोधी रहेगा, पाकिस्तान का कभी सपोर्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहा है हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए। तो अब मैं एक उसमें मैंने लिख के लेके आया हूं। जब वो ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर गिरफ्तार हुई तो पुलिस ने उसमें उससे पूछताछ करी गई, तो 10 चीजें उसने ऐसे बताई। उसे बहुत सारी चीजें बताई हैं, 10 चीजें उसने बताई हैं। मैं आपको पढ़ा के सुनाऊंगा कि उसने क्या क्या खुलासे करे हैं, वो क्या क्या करती थी। आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके आसपास कोई बांग्लादेशी, कोई पाकिस्तानी, कोई बाहर का आदमी रह रहा है, अगर वो जासूसी कर रहा है, आपको संदिग्ध लग रहा है, तो पुलिस को कॉल करिए। बार बार बोलता हूं मैं आपको, चाहे वो भिखारी हो, कोई भी हो, बिना इसलिए लगातार हल्द्वानी एसएसपी साहब के नेतृत्व में यहां पर पुलिस वेरिफिकेशन हो रहे हैं और सत्यापन भी हो रहे हैं। उसके 10 कारनामे, 10 जो उसने पुलिस को बताए हैं, 10 चीजें जो बताए हैं, वो मैं आपको पढ़ा के सुनाने जा रहा हूं। पहला है, यूट्यूब पर ज्योति ने पाकिस्तान घूमने का इंतजाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने किया। देखिए, खुफिया एजेंसी जो होती है ना पाकिस्तान की, आईएसआई, उसने उसका वीजा बनाने का और उसका वहां जाने का पूरा इंतजाम जो है उसने किया, ऐसा ज्योति मल्होत्रा ने बताया कि पाकिस्तान से सपोर्ट था मेरे साथ, उन्होंने वीजा दिलाया, तुरंत फटाफट करवा दिया काम। नंबर दूसरी बात, एक और जानकारी के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा जासूसी के बदले आईएसआई से पैसा लेती थी। आईएसआई के जो लोग थे वहां, उनसे पैसा लेती थी, भारत की जानकारी मतलब बोले तो जासूसी करने के बदले पैसा लेती थी, मोटी रकम लेती थी वो। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ज्योति पाकिस्तान का जो दूतावास होता ना, उसका जो गेस्ट हाउस है उसमें रहती थी वो। उसने बोला है कि नॉर्मल होटल में या फिर ऐसे किसी रिश्तेदार के वहां नहीं रहती थी वो, जो सरकारी दूतावास होता है ना, वहां पर ठहरती थी वो, और वहां पर उसकी खातिरदारी होती थी, ऐसा उसने बताया। और नंबर चौथा, वो भी सुनिए आप, कि पाकिस्तान में नेताओं के साथ वीडियो और फोटो भी मिले। जो पाकिस्तान के जो नेता है ना, हरामजादे नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो या फिर छोटे आईएएस अधिकारी जो भी हो, जो भी गद्दार नेता हैं, उनके साथ भी फोटो क्लिक करती थी वो, बड़े बड़े अफसरों के साथ। वो भी उसके फोन पे मिले हैं, उसने कबूलनामा करा है कि भाई ये मेरे फोटो हैं, ये पाकिस्तान का ये है, ये पाकिस्तान का हुआ है, ये भी उसने कबूलनामा करा है। ठीक है, पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट अली साइद से मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान का जो आईएसआई का जो एजेंट है अली साइद, उससे भी उसकी मुलाकात हुई, ऐसा उसने बताया है। बड़े बड़े हाथ थे, पता नहीं क्या करती है आगे को। एक एजेंट का नाम जट रंधावा के नाम से अपने मोबाइल में सेव किया हुआ था। देखिए, मोबाइल नंबर भी ले लिया था भाई पाकिस्तान वाले का, मोबाइल से कंटिन्यू बात करती थी उसका। उसने नाम क्या लिखा, जट रंधावा, ऐसा सेव कर रखा उसका मोबाइल नंबर, ये नहीं कि पाकिस्तानी, जट रंधावा, कि भाई बोलेंगे जाटी होगा कोई, अगर कोई देखेंगे तो जाटी होगा, ऐसा पता चलेगा। तो इस नाम से उसने
मोबाइल नंबर भी सेव करा था, कंटिन्यू उसके संपर्क में थी। और दूसरी चीज, सातवां चीज, ज्योति ने भारत को कई सूचनाएं पाकिस्तान को लीक करी थी। भारत की जो भी सूचनाएं होती हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, जो भी सारी चीजें भारत में होती थी ना, यूट्यूब, गूगल, नेट से जानकारी करके, घूम फिर के सारी जानकारी, फौज कहां पर है, क्या है, बहुत सारी जो खुफिया जो जानकारी होती है, जो नहीं देनी होती है, वो लीक करी थी, बताई गई थी पाकिस्तान को। इससे पाकिस्तान को फायदा होता था। पहलगाम में भी लगता है कि इसी का हाथ हो सकता है। अब अगला सुनिए आप। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान उच्च आयोग के अधिकारी दानिश के संपर्क में लगातार बनी हुई थी। उस जो दानिश, जो उच्चायोग का जो अधिकारी था ना दानिश, उससे लगातार बनी है, सुबह शाम। जैसे हम लोग अपने भाई बहन, मम्मी पापा को, जो अपने रिलेशन वाले बात करते हैं ना एक दूसरे से, सुबह शाम एकदम मिले रहते हैं कि अभी क्या हो रहा है, अभी कहाँ हो, कब घर आ रहे हो, ये सारी चीजें जब हम बताते हैं ना, तो वो क्या करती थी, वही चीज वहां बताती थी कि अभी भारत में ये करने वाले हैं, भारत की न्यूज में ये चल रहा है, भारत में ये होने वाला है, भारत की तैयारियां ये चल रही है, ये सारी चीजें बताती थी वो, उसको कंटिन्यू कांटेक्ट में रहती थी। अब अगला अगला भी आप सुनिए। नौवा, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दानिश ने ही ज्योति को पाकिस्तान का वीजा दिलवाने में मदद करी थी। इस दानिश ने, जो ये दानिश है, उच्चायोग में काम करता है, इसी ने वीजा दिलवाने में इसकी मदद करी थी। इसका वीजा फटक से बना दिया था, आजा पासपोर्ट दे दे, और फटक से वीजा भारत भेज दिया था इसने, ताकि ये जासूसी करे करके। देखिए पाकिस्तान कितना बड़ा चाल चल रहा था, और ऐसे आतंकवादियों हरकतें करने के लिए भारत के आदमी को ही यूज कर रहा था। अब अंतिम, ज्योति मल्होत्रा 7 दिनों के लिए लाहौर गई थी। ज्योति मल्होत्रा 7 दिनों के लिए लाहौर भी गई हुई थी वो। इस बीच जब ये पहलगाम अटैक हुआ, इस बीच 7 दिन पाकिस्तान रही थी वो, कि भाई क्या क्या हो रहा है वहां पर करके। तो यूट्यूबर थी, अब उसका यूट्यूब चैनल क्या भारत सरकार बैन करती है, हमेशा के लिए हटाती है, और उसमें अभी कितने आरोप लगे होंगे, और पाकिस्तान को उसने क्या क्या बोला है, ये सारी चीजें और उगलवाएगी। नहीं उगलाएगी तो चमेटे मार मार के उससे उगलवाया जाएगा। उसकी तस्वीरें मैंने दिखाई आपको, लगातार तस्वीरें दिखाए, किस तरीके की उसकी बोल्ड सीन भी दिखाए, किस तरीके से उसकी लाइफस्टाइल भारत में रहती थी, अनाज भारत का खाती थी, हरियाणा का, और गुण गाती थी पाकिस्तान का। ऐसे भी जासूस भारत में हैं जो भारत की जासूसी करते हैं, इसलिए पाकिस्तान फायदा उठाता है। तो आप विशेष ध्यान रखिए, आपकी भी आस पड़ोस की जासूसी कोई कर सकता है कि ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, तो ऐसे जासूसों को सख्त सबक सिखाना चाहिए। अगर सोशल मीडिया में कोई इस तरह की गलत खबरें, गलत पोस्ट, गलत कमेंट यहां पर कर रहा है, तो आप एकदम पुलिस को सूचित करिए और आप कंप्लेन करिए। छोटी सी जानकारी थी आपके लिए, जानकारी कैसी लगी जरूर बताना। ज्योति मल्होत्रा अब इस वक्त जेल में है, जेल की हवा वो खा रही है। कहां ऐशो आराम स्विमिंग पूल में, कहां उसके मुंह में जाम, कहां सबाब सबाब कबाब, सारा कुछ ऐशो आराम से रहने वाली, स्विमिंग पूल 5 स्टार होटल में रहने वाली, पाकिस्तान के दूतावास के गेस्ट हाउस में रहने वाली, जेल की हवा खा रही है। तो आप सचेत हो जाइए, यूट्यूबर भी गलत काम कर सकता है। उसी ने किया गलत काम, गलत फायदा उसने उठाया। यूट्यूब से अच्छी खासी इनकम थी, उससे उसका पेट नहीं भरा। अब उसके माँ बाप गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं कि मेरी बेटी निर्दोष है, ये है वो तो कभी गई नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, पाकिस्तान मुर्दाबाद जरूर लिखिए, और ज्योति मल्होत्रा मुर्दाबाद ये भी लिखिए आप, क्योंकि ये एक बहुत ही बेकार औरत थी जो यहां पर जासूसी करती थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, हमेशा हिंदुस्तान की विजय होगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड देवभूमि।